हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जनरल मीटिंग, जो कि लेसन 13 है। ठीक है, इससे प्रीवियस भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने आपको थोड़े से कीवर्ड्स के बारे में बताया था, ज़्यादा नहीं बता पाया था। पर मैं आज के इस वीडियो में आपको फुली डिस्क्राइब करूंगा अपने बाकी के रिमेनिंग के कीवर्ड एंड इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको जनरल मीटिंग, एडजर्न मीटिंग, नोटिस, कोरम, एजेंडा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको चेयरमैन चेयरमैन क्या होता है, कभी भी हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, एजीएम हो चाहे ईजीएम, उसके अंदर चेयरमैन की नीड होती है। सेकंड हमारा क्लास मीटिंग, जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, तो उनकी जो वो मीटिंग करते हैं उसको हम क्लास मीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, पोल होता है हमारा। एंड नेक्स्ट होता है हमारा पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में क्या होता है, जब कभी भी हम मीटिंग करते हैं तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर पोस्टल बैलेट अप्लाई होता है, जिसके थ्रू वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वो मीटिंग कर सकती हैं कंपनीज। बट और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ई वोटिंग। ई वोटिंग कुछ कंपनीज होती है जिनके ऊपर पोस्टल बैलेट भी अप्लाई होता है एंड ई वोटिंग भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो आने वाले हम कॉन्सेप्ट में हम आने वाले चैप्टर में हम इसकी लिमिट्स हैं, जो पोस्टल बैलेट की, ई वोटिंग की, वो भी हम देखेंगे और रिव्यू करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ई वोटिंग होता है वो कुछ कंपनीज पर अप्लाई होता है जिनके ऊपर भी क्राइटेरिया है जो ई वोटिंग का, वो एप्लीकेबल हो जाता है, तो वो ई वोटिंग के थ्रू अपनी मीटिंग कर सकती हैं। ठीक है, देन हमारा है मिनट्स। मिनट्स जो भी होते हैं, जो भी हमारी एजीएम होती है, ईजीएम होती है, उसके अंदर एक मिनट्स भी प्रिपेयर होते हैं, जो कि लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, उनको बनाने होते हैं। ठीक है, और मिनट्स कोई भी कंपनी में या तो बोर्ड ऑथराइज करता है किसी पर्सन को, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है वो प्रिपेयर करता है। देन हमारा है वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग में क्या होता है, आ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद से हमारे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जितना भी मीटिंग्स होती हैं वो अब वर्चुअली होने लगी हैं। ठीक है, तो वर्चुअली मीटिंग जो होती है वो हमारी एप्लीकेबल होती है, बट उसके अंदर हमें कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना होता है, जैसे कि ऑडियो विजुअल्स मोड्स वगैरह जो भी हम एप्लीकेबल हो रहे हैं या कोई भी हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर हो रहा है वो वैलिड होना चाहिए, जिससे हम पर्सन की आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड टू। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ जो भी कंपनीज की मीटिंग्स वगैरह होती हैं उन पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ही कंपनी को अपनी मीटिंग करनी चाहिए। देन हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका यही है कि जो भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है वो गैदरिंग होती है पर्सन की, जिसके अंदर मेंबर्स शेयर होल्डर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें पढ़ सकते हैं डिफाइंड एज अ गैदरिंग ऑफ असेंबली टुगेदर ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन। इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2%, इसके अंदर मिनिमम जो है क्राइटेरिया वो 2% का होना चाहिए। यूजली कैन नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपनी मीटिंग इवन इफ होल्ड्स अ प्रोक्सी और अदर शेयर होल्डर अदर देन इज द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वेयर इवन वन पर्सन मे बी कंस्टिट्यूट अ मीटिंग। कोई एक्सेप्शन केसेस भी हैं जहाँ पे केवल एक पर्सन भी होता है, वो भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा है। मेन हम ये अपना ये देखते हैं कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, जितने भी हमारे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होते हैं उनका क्या रोल है जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड हमारा 2 है, इशूड बाय द, ये इशू कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब जो है हमारा आईसीएसआई, एंड अप्रूव बाय किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मतलब कि जो आईसीएसआई है वो सजेस्ट करता है कि आप ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाओ, आप ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को पूरा प्रिपेयर करके डाटा देता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे फिर अप्रूव करता है। और इसका जो सेक्शन है वो है हमारा 110 सबसेक्शन 10 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2020। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इज टू प्रमोट अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स ऑफ ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। मतलब कि ये जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड हुआ है वो ऑल कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, बट वन पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। एंड क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, the revised version of a secretarial standard is effective from 1st October 2017। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके अंदर एक डायग्राम दिया है जो बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि जो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं। पहला होता है हमारा बोर्ड, मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर। जो ये मेन पिलर है हमारी कंपनी के वो यही है कि बोर्ड है हमारे, मेंबर्स है, डिवेंचर होल्डर है और क्रेडिटर्स है। देन बोर्ड्स में हमारे सब डिवाइडेड है बाय मीटिंग, बाय सर्कुलेशन होता है। मेंबर्स में हमारे क्लास मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में हमारे देन सब डिवाइडेड है पोस्टल बैलेट, रिमोट वोटिंग और रिजोल्यूशन इन मीटिंग। और रिजोल्यूशन इन मीटिंग में हमारे डिवाइडेड है वोटिंग एट मीटिंग, और वोटिंग एट मीटिंग में हमारे डिवाइडेड है डिमांडेड बाय पॉल और शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे फुली। अभी के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, देन हमारा है मेंबर्स मीटिंग। ठीक है,
तो हमारे मेंबर्स मीटिंग है उसके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं. अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग ऑफ अ मेंबर्स टू टेक अप्रूवल ऑफ सर्टेन बिजनेस आइटम्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट. कन्वेनिंग ऑफ वन सच मीटिंग एवरी ईयर इन कंपलसरी. मतलब जो मेंबर्स की मीटिंग है वो कंपलसरी है एवरी ईयर करना. ठीक है. होल्डिंग ऑफ मोर जनरल मीटिंग इज लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट और गिवन परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर. होल्डिंग ऑफ मोर जनरल मीटिंग वो तो उसका चॉइस है बट एटलीस्ट वन होनी चाहिए कंपलसरी. ऑफ अ शेयर होल्डर एक्सरसाइज देयर पावर टू कंप्लाई द कंपनी टू कन्वे अ मीटिंग. जो शेयर होल्डर वो भी अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं अगर कंपनी मीटिंग नहीं कर रही है तो. ठीक है. शेयर होल्डर डेमोक्रेसी क्लास एक्शन सूट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को वो यूज कर सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2030. द मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग में हमारे होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग. फर्स्ट हम पढ़ते हैं एनुअल जनरल मीटिंग जिसका जो सेक्शन होता है 96. इसका सेक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है. जब भी आप पेपर में आप मेंशन करोगे एजीएम से रिलेटेड या क्वेश्चन आता है तो उसमें अंदर आप सेक्शन मेंशन करना मैंडेटरी होता है. अगर आप मेंशन करते हो तो आपको देन गुड मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. तो एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल जनरल मीटिंग होती है अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस. मैं आपको पहले थोड़ा सा एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बता देता हूँ. ये एवरी ईयर होती है. ठीक है. जो अदर देन अ पर्सन company is required to hold an annual general meeting every year. ये every year करना मैंडेटरी है. The importance of an annual general meeting arises out of the nature of the business. ऐसी भी कोई circumstances है where जो every year करना मैंडेटरी नहीं है. क्या आप बता सकते हो? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ. जब भी कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होता है तो उसके अंदर एप्लीकेबल करना. मान लो कोई कंपनी है अगर वो दिसंबर में या फिर जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसके अंदर जो एनुअल जनरल मीटिंग करना वो पॉसिबल नहीं है. देन वो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में उसको कर सकते हैं. बोल्डली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस दैट आर ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग में टू टाइप्स के बिजनेस ट्रांजैक्टेड हो सकते हैं. या तो ऑर्डिनरी बिजनेस में होती है. ठीक है. एडीडीए एंड स्पेशल बिजनेस. ठीक है. स्पेशल बिजनेस होता है. एट एन एनुअल जनरल मीटिंग कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. रिपोर्ट्स होती है बोर्ड मीटिंग की. डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन अ प्लेस ऑफ दोस रिटायरिंग एंड अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन आर ऑर्डिनरी बिजनेस होता है. एनी अदर आइटम ऑफ द बिजनेस इज रेफर्ड टू अ स्पेशल बिजनेस एंड मे बी ट्रांजेक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग. ऐसा टू है वो एप्लीकेबल होता है. प्रोवाइड द बोर्ड सेल एवरी ईयर कन्वे or authorize convening of a meeting of its members called the annual general meeting to transact items of ordinary business specially required to transact at an annual general meeting as well as special business if any. If their board fails to convey the annual general meeting in a year, any member of a company may approach the prescribed authority which may then direct to calling of the annual general meeting of a company. Following are the key provisions of related to the annual general meeting. ठीक है. तो ये की पॉइंट्स है जिसे आपको मैंडेटरी है आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है अभी के अभी. इसको आप कम से कम रिवाइज वीडियो मेरी 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा. ठीक है. एनुअल जनरल मीटिंग होता है हमारा एवरी ईयर होता है. वंस इन अ कैलेंडर ईयर होता है. फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी हेल्ड करनी होती है विद इन अ 9 मंथ. देखो मैं आपको इजीली याद कराता हूँ. पहला होता है हमारा एवरी ईयर. जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी तो उसे विद इन 9 मंथ्स में करना होता है. एंड द it is necessary for a company to hold annual general meeting in a year of its incorporation. जैसा मैंने आपको अभी बताया था पॉइंट कि है it shall not be necessary to the company hold an annual general meeting इन इट्स ईयर ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन. ठीक है. जिस साल में वो कॉर्पोरेट हुई है उस साल में जरूरी नहीं कि वो कर सके. ठीक है. सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग हमको करनी पड़ती है विद इन 6 मंथ. और जो गैप होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग का वो होना चाहिए विद इन 15 मंथ्स. ठीक है. नॉट मोर देन 15 मंथ्स का नहीं हो सकता. ठीक है. आपको जो 4 पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं. वन एवरी ईयर होती है और जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विद इन 9 मंथ्स करनी पड़ती है आफ्टर इस ईयर इनकॉर्पोरेशन. और जो सब्सिक्वेंट मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग वो विद इन 6 मंथ्स हो जानी चाहिए. ठीक है. और गैप जो होना चाहिए वो 15 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. एडिशनल कंप्लाइंस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एडिशनली लिस्टेड फॉर द रेगुलेशन 45. जो एडिशनल कंप्लाइंस है जो भी मतलब ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर दोज लिस्टेड कंपनीज. और जो आपका मैंने प्रीवियस कंप्लाइंस बताया था वो एप्लीकेबल है जो लिस्टेड नहीं होता अनलिस्टेड कंपनीज के लिए. ठीक है. तो इसको भी आपको माइंड में सेट करना पड़ता है. Provide that the top 100 listed entity market capitalization determined on March April hold their annual general meeting within a period of 5 months. मतलब इसके अंदर एडिशनल कंप्लाइंस ये बताया गया क्योंकि से भी है इनको थोड़ा सा और अपने बारे में मतलब बताना पड़ता है. ठीक है. तो ये लोग सेबी ने अपने एक रेगुलेशन बना रखा है फॉर द पर्पस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी की हाँ भाई हम सेबी हैं हमें और भी मतलब कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ेंगे. तो इन्होंने बता दिया क्राइटेरिया की विद इन 5 मंथ्स करनी है जो भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. ये मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी मतलब
जो भी कंपनीज हैं उनके मतलब जो भी टर्नओवर या फिर जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो 5 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स आपको ये कर लेना है। द टॉप 100 लिस्टेड कंपनी सेल प्रोवाइड वन वे वेबकास्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग एनुअल जनरल मीटिंग एक्सप्लेनेशन द टॉप 100 एंटिटीज सेल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एक्सेप्शन टू ओबीसी, ओपीसी जो होती है वन पर्सन कंपनी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 96, वन पर्सन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब ओपीसी पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ओपीसी में आप क्या एनुअल जनरल मीटिंग करोगे, उसके अंदर वन पर्सन होता है, वन पर्सन अपने लिए थोड़ी मीटिंग बुलाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। ये थोड़े से इलस्ट्रेशन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर किसी आपको इलस्ट्रेशन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आप ही को खुद करके देखने, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देन हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ AGM. In case of a, it is not possible of a company to hold an annual general meeting within a prescribed time. The registrar may, for any special reason, extend the time within annual general meeting shall be held. Such extension cannot be for a period not exceeding 3 months. मतलब कि अगर मान लो बाय चांस एनी रीजन है, आपको सब्सिक्वेंट आप एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हो, विद इन 6 मंथ्स करनी पड़ती है, जो कि हमें ओबियस सी बात है। अगर आप वो किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाते तो आपको एक्सटेंड टाइम मिल जाता है विद इन 3 months. No such extension of a time can be granted by the registrar for a holding of a annual first annual general meeting, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज, ये आपको क्वेश्चन है जिसे आप करके सोल्व कर सकते हैं। द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी एक्सीड सेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। हाँ तो ठीक है, मतलब जो गैप होना चाहिए वो मोर देन 15 मंथ्स नहीं होना चाहिए, दो मीटिंग्स के बीच में, एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में। तो आप इसको पढ़ोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। डे टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग, जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसका जो टाइम होता है वो किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ये तो कंपनीज टू कंपनी वेरी करता है, बट एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाई दी गवर्नमेंट ने, जो जिसके बियॉन्ड वो कंपनीज हैं वो काम ही नहीं कर सकती हैं, तो वो हम क्राइटेरिया इसमें पढ़ लेते हैं। An annual general meeting can be called during business hours, that is between 9 a.m. and 6 a.m. मतलब 9 a.m. से 6 p.m. के बीच में आपको करना है, और any day that is नॉट ए नेशनल हॉलीडे। ना तो नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कभी भी कर लो मीटिंग, सिंपल सी बात है। 9 से 6 के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, जो कि हमारा शिफ्ट टाइमिंग होती है, वर्किंग आवर्स होता है, जिसके बीच में आप कभी भी कर सकते हो, बट वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी हेल्ड एट अ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज। मतलब जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बाहर वो नहीं कर सकते, विद इन अ सिटी कर सकते हैं, टाउन और विलेज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी सिचुएटेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम दिस प्रोविजन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी इम्पोज। नेशनल हॉलीडे पे भी वो, ठीक है। नेशनल हॉलीडे फॉर द पर्पस मीन एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करा है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड टू नेशनल हॉलीडे मींस रिपब्लिक डे हो गया, जन, ठीक है, 26 जनवरी हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, एंड सच अदर डे एज डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। तो ये थोड़े से एग्जांपल है जिसके ऑन द बेसिस आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन हमारा नेशनल हॉलीडे नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे आप पढ़ लेना, इजी है, आपको समझ आ जाएगा। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, कौन कौन से बिजनेस है जो हमें ट्रांजेक्ट करने हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। टाइप्स ऑफ अ बिजनेस, पहला हमारा है ऑर्डिनरी बिजनेस, देन हमारा है स्पेशल बिजनेस, रेस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस। मतलब इन्होंने स्पेशल बिजनेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते पर ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में आपको बता दिया। तो ऑर्डिनरी बिजनेस में हमारी 4 चीजें आती है, मैंने आपको जैसा भी पहले बताया था। कंसिडरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, ठीक है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोस रिटायरिंग, द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड द फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। इसमें पहला है, सेकंड में आपको ध्यान रखना है डिविडेंड, ठीक है, और थर्ड में आपको ध्यान रखना है डायरेक्टर, तो बीच में दो है आपका डीडी, एंड द लास्ट में द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड द फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, लास्ट में आपका ए मतलब ऑडिटर, द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर, ठीक है। तो लास्ट में भी आपका, लास्ट में ए है, स्टार्टिंग में ए है और बीच में डी डी है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, और जो इसके बियॉन्ड जितने भी वर्क है वो हमारे सारे स्पेशल बिजनेस में आएंगे, ठीक है। सेक्शन इसका है 102 सबसेक्शन 2 अबव प्रोवाइड्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एनुअल जनरल मीटिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर स्पेशल बिजनेस है जो, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, थोड़ा सा इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
देन हमारा पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर पाते तो उसके अंदर आपको क्या है डिफॉल्ट, वो आपको बताया गया है। एज पर द सेबी हम पढ़ लेते हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी अंडर रेगुलेशन 30 सेबी एलओडीआर में इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटी आर लिस्टेड विद इन 24 आवर्स ऑफ द इवेंट, ठीक है। देन हमारा है कन्वेन ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग, इसे आप पढ़ लेना, ये थोड़ा इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देन हम पढ़ते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, हमने अभी एजीएम का सेक्शन पढ़ा, वो क्या था हमारा 96, और हमारा जो ईजीएम का जो सेक्शन है वो है हमारा 100। देयर आर सो मेनी मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ अ कंपनी व्हिच रिक्वायर्स अप्रूवल और कंसेंट ऑफ द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ सच मैटर टू वेट अंटिल द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। मान लो आपको अभी अगर कोई मैटर्स है वो अभी आपको ट्रांजेक्ट करना है, तो आप एनुअल जनरल मीटिंग का थोड़ी वेट करोगे, ठीक है। तो आप उसको किस में करा लोगे, आप इसको सोचोगे कि आप वो अपना ईजीएम कंडक्ट करके भी करा सकते हो, तो इसलिए ईजीएम का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। जो हम एजीएम तो हमारी एनुअल में एक बार होती है, पर जो ईजीएम होती है वो भी मेन रिलेटेड टू द एजीएम होती है, मतलब एज कंपेरिजन तो अगर हम एजीएम करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट जो एनुअल एनुअल जनरल मीटिंग है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्क है जो रिलेटेड ही हमें वर्क करना पड़ता है, मतलब जो कंडक्ट ही करनी पड़ती है हमें। बट जो ईजीएम है उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको नीड है उसी टाइम पे, तो आप ईजीएम का थोड़ी वेट करोगे एजीएम आएगी हम तभी ट्रांजेक्ट करेंगे ना, आप उसको विगर भी ट्रांजेक्ट कर सकते हो, मतलब ईजीएम कंडक्ट करके भी आप उसको वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। द कन्वेन जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ऑल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग है वो आपका ईजीएम है, सिंपल सी बात है, मतलब जो एजीएम नहीं है वो आपका ईजीएम है। अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड टू ऑल आइटम बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस ओनली मे बी कंसिडर at an EGM or by means of postal ballot if through fit by the board, the means that the all transaction dealt upon in AGM shall be special business calling of AGM। ईजीएम को कौन कौन कॉल कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने बोला तब भी आप कर सकते हो, बाय बाय रिक्विजिनिस देमसेल्फ, अगर वो खुद भी चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बाय ट्राइब्यूनल या फिर ट्राइब्यूनल ने कहा है, ठीक है, कि आपको ईजीएम कंडक्ट ही करनी पड़ेगी, तो वो पॉइंट है, आप इसको पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय ट्राइब्यूनल किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। देन हमारा है क्लास मीटिंग, मीटिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी फॉल इनटू टू बोर्ड division, namely general meeting and a class meeting. Class meeting meetings of a shareholders holding a particular class of shares which are held to pass a resolution which will bind only the members of a class concerned. Only members of a class concerned may attend and vote at a meeting. Usually the rules to voting apply to class meeting as they govern voting at the general meeting. This class meeting must be convey whenever the necessary alter change in the rights and privilege of the class। अब देखो सिंपल सी बात है, आप जैसे क्लास मीटिंग मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया था कि ये शेयर होल्डर्स हो गए, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए या फिर आपके डिवेंचर शेयर होल्डर हो गए, तो किसी क्लास ऑफ शेयर्स की जो मीटिंग होती है उसे हम क्लास मीटिंग बोलते हैं। अगर उनके राइट्स में चेंज हो रहा है या उनके डिसीजन मेकिंग पावर में चेंज हो रहा है तब हम क्लास मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अंडर सेक्शन 48 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2030 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, क्लास मीटिंग ऑफ अ शेयर होल्डर डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर हेल्ड इफ द राइट अटैचिंग टू दो शेयर्स आर टू बी वेरीड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। मीटिंग ओवर डिवेंचर holders, creditors, etc. Such meetings are held to transact business by way of a passing resolution which bind the debenture holder or creditor as the case may be of a company. The debenture holder, creditor as the case may be can attend such meeting and speak as well as the vote there provision which govern general meeting at mutandis applicable to such meetings of a debenture holders creditors, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर सिंपल सी बात ये कही गई है, जो डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स होते हैं इस केस में कैन बी अटेंड सच मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर उनको बोलने का भी राइट दिया जाता है, ठीक है, वोट करने का भी राइट दिया जाता है। द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन एक्सरसाइज देयर पावर कैन बाइंड द कंपनी व्हेन दे एक्ट एज अ बॉडी एट अ वैलिड convey and held meeting. They should act collectively and not individually. A member or shareholder, irrespective of their shareholding, cannot bind a company by his individual act. Urgent meeting. Urgent meeting क्या होते हैं? If a quorum is not present within half an hour from the time appointed by the holding for holding a meeting of a company, the meeting shall stand adjourned to the same day इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। मतलब मीन्स इसका मतलब ये है हाफ एन आवर हो गया पर आपका जो वैलिड कोरम है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपकी मीटिंग क्या हो जाएगी, एजेंट हो जाएगी विद इन अ सेम टाइम सेम प्लेस फॉर द नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक पे होगी।
notice of a engine meeting where the meeting stand adjourned to the same day in the next week at the same time and same place or such other day not being a national holiday or such other time and place as the board determine। ठीक है, मतलब जो कि नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, अगर आप एजेंट मीटिंग कर रहे हो तो वो नेक्स्ट वीक जो हेल्ड है वो नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसका सब्सिक्वेंट डे पे आप मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। द कंपनी से गिव एटलीस्ट 3 डे नोटिस, और एजेंट मीटिंग का भी आपको नोटिस देना पड़ता है, एटलीस्ट 3 डेज नोटिस आपको देना पड़ता है। नोटिस टू द members either individually or publishing or advertisement in a news in two newspaper, one in English and one in vernacular language, which is in a circulation at the place where the registered office of a company is situated। आपको वो कौन कौन सी जगह पे देना पड़ता है? 2 न्यूज़पेपर है, पहला होना चाहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर और देन होना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो आपका लोकल एरिया का नेटवर्क जहाँ पे वो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे आप दे सकते हो। ठीक है, नो कोरम इज इन एजेंट मीटिंग इफ एट द एजेंट मीटिंग आल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट देन द हाफ एन आवर from the time of the general meeting the members present not less than 2 in a number will constitute the quorum। if जो urgent meeting हो रही है उसमें भी अगर आपका quorum present नहीं है तो आप क्या होगा, वो मीटिंग आपकी वैलिड मानी जाएगी यदि आपके उसमें 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग अर्जेंट मीटिंग, प्रोसीजर क्या है? पैरा 1 में पैरा 15.1 SS2 provide that a duly convened meeting shall not be adjourned unless circumstances so warrant। The chairman may adjourn a meeting with the consent of a member at which a quorum is present and shall adjourn a meeting if so directed by the member। यदि मीटिंग में quorum present है, अगर वो members चाहते हैं कि जो मीटिंग adjourn हो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इसमें मेंशन है, सिंपल है, आप एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन इसे आप पढ़ लेना। ठीक है, resolution pass at adjourn meeting as per section 116 where a resolution pass at an adjourn meeting of a company or the shareholders of a company class of shares in a company or the board of directors, the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed and not on any earlier date, as such to provide that an adjourned meeting only the unfinished business of the original meeting shall be considered। Any resolution passed at an urgent meeting would be deemed to be have been passed on the date of the urgent meeting and not on the earlier date। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन होता है हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या होता है? वोट्स इन फेवर ऑफ अ रिजोल्यूशन, जिसमें जो वोट्स हैं जितने भी वो किसके फेवर में होते हैं? रिजोल्यूशन के, इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट्स शैल एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन वेयर देयर इज एन इंटेंशन टू द प्रपोज द रिजोल्यूशन एज अ स्पेशल रिजोल्यूशन द नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड कंटेन द सेम होना चाहिए। द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक, ठीक है। फॉर्म MGT 14 टू बी फाइल्ड अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, हमको इसमें 14 जो MGT 14 है वो फाइल करना पड़ता है अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस पास ओनली if required by the provisions of the Companies Act 2013 or the articles of the company, notice to move the resolution shall be given to the company। Special notice to be sent by the members of the company not earlier than 3 months but 14 days before the meeting। मतलब resolution जिसमें इस requiring special notice होता है ना, उसके अंदर आपको अर्लियर आप उससे 3 महीने से ज्यादा बैक में भी नहीं भेज सकते, बट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, और 14 डेज बिफोर आपको मीटिंग के भेजना पड़ता है। ठीक है, द कंपनी ऑन रिसीविंग द नोटिस शैल गिव नोटिस टू द मेंबर्स एटलीस्ट 7 डे बिफोर द मीटिंग, और जो कंपनी होती है उसको विद इन 7 डे सारे मेंबर्स को बताना पड़ता है। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, सेक्शन 114 रिलेटेड टू ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम इस चैप्टर को फुली एक्सप्लेन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। ओके, बाय।